नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात भाजपा की परिवर्तन यात्राओं की। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में परिवर्तन का शंखनाद करने के लिए भाजपा 2 परिवर्तन यात्रा निकालेगी। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को और दूसरी 16 सितंबर को जशपुर नगर से शुरू होगी। दंतेवाड़ा से यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि जशपुर नगर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 2989 किलोमीटर की इस यात्रा में समय समय पर प्रदेश के वरिष्ठ और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। यात्राओं के बारे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि 87 विधानसभा क्षेत्रों की 2989 किलोमीटर की परिवर्तन यात्राएं भ्रष्टाचार के आकाओं को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की हुंकार होगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी, अन्याय, अत्याचार करने वाली भूपेश सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। वहीं भाजपा की यात्रा पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि लगता है भाजपा केंद्र सरकार में परिवर्तन के लिए यात्रा निकाल रही है, क्योंकि राज्य में परिवर्तन 2018 में ही हो गया था। कांग्रेस ने 2013 में अपनी परिवर्तन यात्रा पर हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि हम बीजेपी को आश्वासित करते हैं कि वे निडर होकर अपनी यात्रा निकालें, क्योंकि हम बीजेपी की तरह षड्यंत्र नहीं करते हैं। क्या भाजपा का ये सियासी सफर परिवर्तन ला सकेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये यात्रा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आकांक्षाओं के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के सुखद और सुनहरे भविष्य के लिए ये परिवर्तन हो। राज्य की जो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली जो सरकार है, आज छत्तीसगढ़ की आम जनता परेशान है। आज इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ का सारा विकास अवरुद्ध कर दिया है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर फिर से आगे बढ़े, इस दृष्टि से हमारी ये यात्रा निश्चित रूप से परिवर्तन का शंखनाद करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन यात्रा निकालना चाह रही है, वो दरअसल उनका मूल उद्देश्य ये होगा कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उसमें परिवर्तन लाना है। छत्तीसगढ़ में तो परिवर्तन 2018 में हो गया था। छत्तीसगढ़ में कुशासन, शोषण का जो दौर चल रहा था, छत्तीसगढ़ की जनता ने उसमें परिवर्तन 2018 में ला दिया था, भारतीय जनता पार्टी की कुशासन को समाप्त करके। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का आश्वासन देते हैं कि हमने भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी 2013 में, जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक जिसके ऊपर हमला करवाया था, हमारी परिवर्तन यात्रा पर सुरक्षा वापस ले लिया था और हमारे 30 से अधिक नेता शहीद हुए थे झीरम घाटी में। हम भाजपा को आश्वस्त करते हैं कि बेबाक होके, निडर होके छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकालें। ये भूपेश बघेल की सरकार है, उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो दूरस्थ अंचलों से परिवर्तन यात्रा निकालें, उनको कोई खतरा नहीं होगा। हम उनके समान साजिश नहीं रचेंगे जैसा 2013 में उन्होंने हमारे साथ हमारी परिवर्तन यात्रा के लिए साजिश रचा था। 15 साल तक भाजपा ने सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया और साथ में छत्तीसगढ़ के मिनरल्स का दोहन अदानी के माध्यम से किया। अगर ये 15 साल तक कोई काम किए होते तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नाम पे वोट मांगने का काम ना करती। अखफोड़वा कांड, जिस प्रदेश का सीएम खुद डॉक्टर हो वहाँ पे अखफोड़वा कांड हो जाता है, नसबंदी कांड हो जाता है, व्यापम घोटाला हो जाता है, पीएससी घोटाला हो जाता है, 40,000 करोड़ का नान घोटाला हो जाता है। गैर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार तो होता ही होता है, आदिवासियों को भी, निर्दोष आदिवासियों को जेल में भेजने का काम होता है। कांकेर के झलियामारी में आदिवासी छात्रावास में बच्चियों के साथ अनाचार होता है। वो पार्टी अब किस मुंह से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? तो देखिए, कुछ प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, सभी एक दूसरे पर आक्रामक है और चुनाव के लिए कुछ ही समय का वक्त बचा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस तरह के आरोप जो हैं वो एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे पर लगाएगी। परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं विवादों में आ गई है, जहाँ कांग्रेस ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है झीरम घाटी कांड का मुद्दा
कहीं ना कहीं एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा है पिछले 10 साल से, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरोप दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन जो सच है वो अब तक सामने नहीं आया। लेकिन आज इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से, सौरभ चाकृत जी बीजेपी से, तेजेंद्र तोड़ेकर जी आप पार्टी से, और नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम जो आरोप हैं आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है, कांग्रेस की जो नाकामियां हैं वो जनता के बीच लेकर जाएगी, आपका क्या प्लान है? आप क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार आप छत्तीसगढ़ में जनता के सामने उतरेंगे? देखिए अमिता जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम चुनाव नजदीक है तो कुछ राजनीतिक गतिविधि दिख रही है। तो अभी तक तो ये बाहर नहीं निकल रहे एसी रूम से, बस अभी 2-4 महीने में देख रहे हैं। मगर देखिए मैं एक बात बोलूंगा कि जितना ही जनता के बीच में जाए, जितना ही जनता के पास जाए, उतना हमको फायदा होगा। क्योंकि देखिए जनता को याद आ जाता है, जैसे ही जनता के पास जाते हैं। एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ विजय बघेल जी को कैसे किसान एक सच का आईना दिखा दिया। तो जितना जनता के पास जाएगी उतने आदिवासी को याद आएगा कि हमारी जमीन कैसे व्यापारी को दी गई, किसानों को याद आएगा कि किस समर्थन मूल्य बोल के हमको दिया नहीं गया, युवाओं को याद आएगा बेरोजगारी भत्ता 2003 बोले हमको मिला नहीं, स्वयं सहायता महिलाओं को याद आएगा कि आपने बोला था कम ब्याज दर पे ऋण देंगे, वो हमको मिला नहीं। तो जितना ये जाएंगे नजदीक उतना हर वर्ग को उनके कुशासन, उनका ठगा हुआ जो घोषणा था वो सब याद आएगा। और हमको अच्छी बात है ये। और देखिए आज एक विकल्प दिख रहा है कि जो पिछले 15 साल की बात कर रहे हैं और अभी 4.5 साल की बात कर ले, तो उनको एक विकल्प दिख रहा है कि 15 साल में कितना कुशासन हुआ, 34 घोटाले। लेकिन सत्यप्रकाश जी 15 साल में जो उन्होंने कामकाज किए हैं तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ केंद्र की बात नहीं सुनना चाहती है, वो सुनना चाहती छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्या करेगी, छत्तीसगढ़ में क्या विकास करेगी कांग्रेस आने वाले दिनों में, क्या मुद्दा लेकर आप जाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की बात सुनना चाहती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम जो अपने विकास जो हमने काम किया है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया। महिलाओं की बात कर लिए, आप आदिवासी की बात करें 6 से 65 करोड़ की खरीदी हो रही है, बस्ता में देखिए कॉफी को बात, किसानों की बात करिए 2500 से 2872 मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता की बात करिए सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में। तो किस वर्ग को हमने छोड़ा है? आप शिक्षकों की बात करें, बंपर भर्तियां चल रही है, उसके बाद पटवारी की बात करें जो मांग पूरी की, शिक्षक और मेडिकल स्टूडेंट की बात करें उनकी मांगे पूरी की। तो हमने हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया है। इसीलिए देखिए आप जितने उपचुनाव हुआ उसका नतीजा क्या हुआ, लोकल बॉडी का नतीजा क्या हुआ। और इसीलिए यहाँ के जो युवा है वो कक्का क्यों बोलते हैं? कक्का है तो भरोसा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। और पहली बार एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, पहली बार ऐसा जनता विश्वास जगा है कि सरकार ऐसी हो सकती है कि जो बोले वो कर सकती है। ये 15 साल उनको नहीं दिखा था, मगर अब उनको दिख रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि सरकार जो बोले वो करके दिखा सकती है। ये 15 साल में किसान, युवा, महिला, आदिवासी हर वर्ग में एक विश्वास जगा है। और मैं बार बोल रहा हूं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार युवा जनता के बीच जाएगी, क्या लेके? विकास लेके जाएगी, क्योंकि हमने करके दिखाया। हम इनकी तरह गुमराह करने की राजनीति नहीं करते। अब हमने जो घोषणा पत्र की बात की 36 जो 34 वादे हमने पूरे किए, हमने जो बोला वो करके दिखाया, तो वही लेकर फिर जाएंगे। और आगे भी वही बोलते हैं कि विकास के काम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि भूपेश तो भरोसा है, भूपेश है तो प्रदेश में सुख समृद्धि लगातार है, ये यहाँ की जनता जानती है। और इसी के तहत हमको फिर से 75 वर्ष मिलेगा। सौरभ जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि परिवर्तन यात्रा से कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक औपचारिकता है और औपचारिकता बनकर ही रह जाएगी। देखिए जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी मंदिर का आशीर्वाद लेते हुए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जाने वाली है, निश्चित रूप से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता को ये मालूम जो हो चुका है, 4.5 साल कांग्रेस सरकार ने ठगा है, चाहे वो शराबबंदी के माध्यम से हो, चाहे गौठान के माध्यम से हो, चाहे कोयला के माध्यम से हो, चाहे सीमेंट के माध्यम से हो। आज छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार ने ठगा है। और निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा इसलिए दिया गया है क्योंकि इस जो चुनाव आने वाला है उसमें कांग्रेस परिवर्तन होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और जिस प्रकार से आज बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, युवाओं से जाकर पूछिए कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिला है नहीं मिला। यदि महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला सहायता समूह से जाके पूछिए क्या उनका कर्ज माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। आप यदि महिलाओं और बच्चों की बात कर रहे हैं, रेडी टू ईट में जो महिलाएं संचालन करती थी उनका नौकरी छीनने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। यदि बुजुर्गों की बात करें तो पेंशन को रोकने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। तो इतना कुछ जब छत्तीसगढ़ में रोकने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है तो छत्तीसगढ़ की जनता इन पर विश्वास क्यों करेगी। इसी विश्वासहीनता को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। और एक एक
विधानसभा में एक एक व्यक्ति को यह बताएगी काला चिट्टा जो कांग्रेस ने 4.5 साल किया। लेकिन सौरभ जी, जो आप दावा कर रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, तो क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे जनता के बीच? कांग्रेस के जो वादा खिलाफी रहा है, आप 4.5 साल पहले इन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर जो वादा खिलाफी किया, 15 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर जाएंगे क्या आप जनता के बीच? 15 साल का जो लेखा जोखा है जनता जानती है, परंतु आज जो कांग्रेस सरकार का वादा खिलाफी है, जातिवाद की राजनीति है, भ्रष्टाचार की सर, राजनीति 15 है, साल का जो लेखा जोखा है, तभी तो 2018 में जनता ने आपको जवाब दिया था। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, देखिए, आप देखिए, क्या 15 मुद्दा, साल- क्या 15 उपलब्धियां लेकर साल- आप जनता के बीच में जाएंगे ताकि जनता एक बार फिर आप पर विश्वास जता सके? देखिए 15 साल के विकास को आज जनता मूलभूत यह देख चुकी है कि कांग्रेस से 100 गुना ज्यादा विकास 15 साल में हुआ है। निश्चित रूप से 15 साल में जो विकास हुआ है, चाहे रोड के माध्यम से हो, चाहे आदिवासी कल्याण हो, चाहे शिक्षा वर्ग को छात्रवृत्ति देने की बात हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में सेवा सुशासन के, गरीब कल्याण के बहुत अच्छे से निभाए। परंतु 4.5 साल जो कांग्रेस को जनता ने विश्वास कर दिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा। चाहे वो आज स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे, इसके पहले मितानिन धरने पर बैठे थे, इसके पहले सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे। निश्चित रूप से लगातार जो कर्मचारियां धरने पर बैठ रहे हैं, इससे साफ साफ ये समझ आता है कि जनता, कर्मचारी, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, सभी वर्ग को कांग्रेस सरकार ने ठगा है। और आने वाले चुनाव में ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो काला चिट्टा है वो जनता को दिखाई दिया। चलिए नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि वाकई परिवर्तन यात्रा से इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए खास तौर पर? देखिए अमृता जी, जैसा कि दिख रहा है, मेहनत तो काफी करी है इन्होंने, बीजेपी ने लगातार लंबे समय से, और बड़ी उम्मीद भी लगा के रखी है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो यात्रा है वो जनता के बीच संवाद जो बना के चलने की बात आ रही है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर लें, किस तरीके से हम बेहतर अपनी बातों को कह सकें। अभी तक के आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर तमाम बीजेपी जो है उनकी खामियों को गिनते आ रही है, और उनकी सारी योजनाओं पे अभी अमित शाह जी भी आए थे तो उन्होंने आरोप पत्र दाखिल करके उनकी तमाम बातों को सामने लाया। उसी तरीके से आप पार्टी भी लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार और खासतौर पे हम गवर्नेंस की कई दिक्कतों को, सरकारी योजनाओं में काम को, भ्रष्टाचार को, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो जनहित में काम नहीं कर रही हैं, उन सबको लेके उन्होंने लगातार बात करी है कि वो भी अपनी जमीन, अपना आधार छत्तीसगढ़ में ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस प्रयास में कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेहतर काम किया है उसका कहीं उनको बेहतर फायदा मिले तो वो रिपीट करें अपनी सत्ता दोबारा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन यात्रा है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच अगर इसका समन्वय ठीक होता है तो ये काफी कुछ वोट जो है बटोरने में बीजेपी सफल हो सकती है। तो मतलब आपका विश्लेषण ये कहता है कि बीजेपी की स्थिति जो है पहले से बेहतर है। लेकिन सवाल ये भी नागेंद्र जी, अगर सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो सरगुजा बस्तर से जो परिवर्तन यात्रा इस बार शुरू होने की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो वहां पर स्थिति अब भी उतनी बेहतर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। आप ये देखिएगा कि सत्ता का रास्ता जो है वो बस्तर और सरगुजा से ही है। हम पिछले सारे अनुभवों को देखते हैं तो बस्तर में जब बढ़त जिस भी पार्टी ने बनाई है स्वाभाविक रूप से उसको फायदा मिला है। तो अगर ये यात्रा इन्होंने बनाई है कि वो पहुंच रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, बस्तर के विकास को लेके, आदिवासी वोटों को बटोरने की बात हो रही है, सरगुजा से और बस्तर से यात्रा का उद्देश्य यही है कि बीजेपी जो है वो खास तौर पे आदिवासी अंचलों में उनकी जिस तरीके से कई मुद्दों में कहा जा रहा है कि वहाँ उस तरीके से विकास ये सरकार नहीं कर पाई जो अपेक्षित था, आदिवासी हितों की उपेक्षा हुई है, आदिवासी नेतृत्व को भी उतना स्थान नहीं दे पाई कांग्रेस जितना उनको चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये इसी को दिखाता है कि एक इस परिवर्तन यात्रा से कुछ संभावनाएं तो बनती नजर आएंगी। ठीक है नागेंद्र जी, आपसे चर्चा करेंगे। तेजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप पार्टी की अगर हम बात करें तो 10 गारंटी जो है वो केजरीवाल देकर गए थे, और जिस तरह से आपकी पार्टी सपना देख रही है इस बार सत्ता का छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कि 10 गारंटियां काफी होंगी?
नहीं, बिल्कुल 10 गारंटी है, जो मूलभूत गारंटी है जो आम आदमी पार्टी ने दी है। सबसे बड़ी गारंटी हमारी 16 सितंबर को बस्तर में अरविंद केजरीवाल जी घोषणा करने वाले हैं प्रदेश के किसानों और आदिवासी भाई बहनों के लिए। तो ये सबसे बड़ी हमारी गारंटी होगी। दूसरी चीज, आज जिस डिबेट पे जो ये मुद्दे पे ये बात कर रहे हैं, भाजपा की परिवर्तन यात्रा, ये भाजपा प्रदेश में चाहे परिवर्तन यात्रा निकाले चाहे कोई भी यात्रा निकाले, प्रदेश की जनता को इस यात्राओं से फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता भाजपा के 15 साल के कुशासन को देख चुकी है, वो इस बार जनता मौका नहीं देगी। दूसरी चीज, जहां से ये यात्रा निकाल रहे हैं, माता दंतेश्वरी का मंदिर है, पवित्र मंदिर, वहां उस बैलेडीप में, उस दंतेवाड़ा क्षेत्र में एनएमडीसी की खदान है। एनएमडीसी जो नवरत्न कंपनियों में से एक है, उसको तो भाजपाइयों ने अपने मित्रों को बेच दिया, उसको तो अडानी को बेच दिया। तो क्या छत्तीसगढ़ की माता दंतेश्वरी भाजपाइयों को आशीर्वाद देगी? ये नहीं देने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता को जितना भी लुभाने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी, उनका सुपड़ा साफ हो गया रहेगा। जो 15 सीट भी उनको मिला था, वो इस बार 15 के बजाय 0 रहेंगे। 0 सीट मिलेगी भाजपा को। चलिए तेजेंद्र जी, ये चैलेंज आप भाजपा को दे रहे हैं कि 15 की जनता इससे जवाब देगी नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस को मौका मिला था, कांग्रेस को अभी 15 साल की शासन के बाद कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन कांग्रेस ने अभी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा किया। आप समझिए, छत्तीसगढ़ में 18 लाख युवा पंजीकृत हैं, ये मात्र 1.25 लाख युवाओं को दे रहे हैं। दूसरा, पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में हो जाता है। आप समझिए, बुजुर्गों के साथ धोखा हुआ है। 1500 पेंशन बोल के 350 उनको मिल रहा है। तेजेंद्र जी, चलिए मान लिया जनता के साथ धोखा हुआ है। मैं एक बिजली जी हाँ तेजेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 10 गारंटियां काफी होंगी? क्योंकि केजरीवाल साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि जो बाकी पार्टियां हैं उनकी गारंटियां अलग है, हमारी पार्टी की गारंटी अलग है। स्कूल अस्पताल की बातें कोई पार्टी नहीं करती है, हम करते हैं। ऐसा क्या खास है इस गारंटी में? क्योंकि ये बातें तो दूसरी सरकारें भी करती हैं, आकर दूसरी पार्टियां भी करती हैं और काम भी होते हैं। हमारी गारंटी का मतलब है, हमारी गारंटी मतलब वो पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पिछले साल 36 वादे किए थे। भाजपा तो लगातार संकल्प जारी करते आ रहे हैं, लेकिन उनका वादा पूरा कहाँ होता है? कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हैं, वो कांग्रेस के भाई एक और ना पिछली एक भी वादा को ऐसा बता दे जो इन्होंने 100% डिलीवर किया होगा। 100% अगर कोई वादा डिलीवर किया होगा तो वो वादा बता दे, मैं कांग्रेस के साथी को धन्यवाद दूंगा। दूसरी चीज मैं बड़ा कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी वादा नहीं करती, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है। हमने कहा है हम सरकारी स्कूल अच्छा करेंगे तो हम करेंगे, हमने कहा है हम सरकारी अस्पताल अच्छा करेंगे तो करेंगे, हमने कहा है छत्तीसगढ़ में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो आम आदमी पार्टी अकेले पार्टी जो मुफ्त देती है और छत्तीसगढ़ में भी मुफ्त देंगे। हम दिल्ली और पंजाब में जो कर रहे हैं उसी को करने की हमने गारंटी दी है। हमने अलग से कुछ नहीं कहा है, हमने कोई बाहरी कोई बात नहीं की। लेकिन तेजेंद्र जी, सवाल ये है, आप चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी तो छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। नहीं, देखिए, ये भाजपा कांग्रेस वाले जो भी यात्रा निकालने होंगे, आम आदमी पार्टी कल हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में हमारी प्रेस वार्ता हुई है। उस जिलों में हमने ये मैसेज किया है कि आज से हम पूरे 90 विधानसभा के हर गांव में अपनी गारंटी कार्ड लेके जा रहे हैं। ये तो पीछे हमारे से आम आदमी पार्टी की गारंटी कार्ड अभी घर घर पहुंचना शुरू हो चुका है। हमारा हर गांव में हमारा गांव का सचिव नियुक्त हो चुका है, ग्राम समितियां बन चुकी है। आप भाजपा कांग्रेस बस ये हमें बात करते रहे, आम आदमी पार्टी ये तैयारियां भी आपको उस वक्त दिख रही है ना जब चुनाव काफी नजदीक है, और बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात की जाए तो काफी लंबे समय से दोनों की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, आप समझिए, हम ग्राम समिति निर्माण तक पहुंच चुके हैं। आज मैं कांग्रेस के साथियों को देखता हूं, वो भी जाके गांव का समिति बनाना है, गांव का सदस्य बना रहा है। ये आप सोचिए, आम आदमी पार्टी संगठन के मामले में इनसे काफी आगे है। आम आदमी पार्टी आज पूरे 90 विधानसभा में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा कांग्रेस है। इस बार आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता मौका देने वाली है।
एक चलिए, मौका ठीक है। केजरीवाल को सत्य देने प्रकाश वाली जी, है। आपके पास आना चाहूंगी। इस बार आपके पास सिर्फ बीजेपी ही एक बड़ी चुनौती नहीं है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पूरा दावा कर रही 10 गारंटी के साथ कि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जी अमिता जी, देखिए छत्तीसगढ़ इतिहास रहा है तीसरे विकल्प को ध्यान नहीं देती है, और एक कोमल पंडित जी उनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद पिछली बार अपना जमानत जब्त कराया था, तो क्या बात करेंगे। देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, यहाँ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने कौन से वादे पूरे किए हैं। किसानों को 25 रुपए किसने दिए, कर्ज माफी किसने किया है, 6 से पैसे कितने बार में कितने किस्तों में देते हैं आप किसानों को कितने किस्तों में पैसा देते हैं। आप झूठ मत बोलिए ना, आप झूठ मत बोलिए, बोल लिए आप गलत जानकारी नहीं दीजिए। किसानों की कर्ज माफी हमने किया है, किसानों को 25 रुपए हमने किया है। अरे क्या बात कहा। अच्छा कौन से बैंकों को कर्ज माफी हुआ है? प्रकाश जी, अगर कांग्रेस ने सारे काम किए तो जनता जवाब देगी चुनावों में, लेकिन ये बताइए आपसे अगर बात की जाए, हमने करके दिखाया। मैंने कहा 100%, मैंने कहा आपने 100% किसी वादे का किया होगा जो जनता के लिए होने चाहिए का होगा। अच्छा ये आम आदमी पार्टी पूरे देश में मुफ्त देने वाली है। सत्य प्रकाश जी, मुझे अपनी बात बोलने का मौका दीजिए। बनती है आप छत्तीसगढ़ मुफ्त दे सकते हैं। पार्टी का होना कुछ नहीं है। अगर आप दोनों इस तरह से बातचीत करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज दोनों की जनता तक पहुंच पाएगी। आप एक एक करके बोलेंगे तो शायद जनता तक आपकी बात पहुंचेगी। सत्य प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है, केंद्र से अगर कोई नेता आता है भाजपा का तो भ्रष्टाचार गिन के चला जाता है, गिनाकर चला जाता है कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी से सब बात की जाती है मुद्दों की, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र की नाकामी साबित करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आपने क्या कुछ किया और क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में उतरेंगे। देखिए जैसे मैंने बोला, हम अपनी सरकार के विकास की बात लेके जाएंगे। हम इनकी तरह बीजेपी हो या दूसरी पार्टी की तरह जाति धर्म की बात नहीं करते। हमने जो काम किया है, जैसे मैंने हर वर्ग के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए किया, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए किया, किसान के लिए किया, तो जो जिस काम किया हमारी सरकार जो काम वही लेके जाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मीडिया में बात चलती है कि भाई आप क्या लेके जाएंगे, आप तो सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं, मगर हम जनता के बीच क्या लेके जाए आप नीचे उतर के देखिए, जमीनी स्तर पे उतर के देखिए कि विकास की बातें हम लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जनता का भरोसा जग रहा है। वो वीडियो कोई नहीं भूल रहा है जो विजय बघेल जी को किसान ने सच का आईना दिखाया कि आपने हमारे साथ झूठ बोला, कक्का ने हमको दिया। तो ये जमीनी स्तर के हालात है कि कक्का में भरोसा कैसे आ रहा है। सौरभ जी हमारे बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि विजय बघेल जी को कैसे सच का आईना दिखाया। और मैं अमिता जी का और बात बोलूंगा, भूपेश बघेल के सामने इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये ईडी आईटी या अलग बयानबाजी या ऐसे आरोप लगाना। चलिए सौरभ जी, तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। सवाल यही कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो 2013 में हुआ था वो नहीं होगा, हम पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे, आप बेखौफ होकर यात्रा निकालें, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नीमच में जिस तरह से पथराव हुआ है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हम निचले स्तर पर गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वही गारंटी कार्ड है जो दिल्ली में फ्री में शराब इन्होंने बांटी। ये वही गारंटी कार्ड है जो दिल्ली में इन्होंने। सौरभ जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, सौरभ जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं सर। बकाया बोनस अभी तक भुगतान नहीं है। इन्होंने मंडी टैक्स जो वादा खिलाफी की, मंडी टैक्स निःशुल्क करेंगे, मंडी टैक्स का हटाने की बात की थी, आज तक इन्होंने की। सौरभ, शायद आप मुद्दे की बात करना नहीं चाह रहे हैं, शायद आप मुद्दे की बात करना नहीं चाह रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में जो चल रही है दंतेवाड़ा से, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस खिलाफ ने वादा खिलाफी की, आज भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जन जन लोगों के अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये बताने जा रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल। चलिए सौरभ जी, तो वक्त ही तय करेगा और जनता तय करेगी कि आपकी परिवर्तन यात्रा से जनता कितनी
आपको समझ पाई है और आने वाले चुनावों में उनके जो नतीजे हैं वो साबित कर देंगे कि जनता आप पर कितना भरोसा कर रही है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो देखिए किस तरह से जो परिवर्तन यात्रा है इसकी शुरुआत 12 सितंबर से भाजपा करने जा रही है और यही दावा कर रही है कि परिवर्तन यात्रा से एक परिवर्तन जो है छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से जो मुद्दे बीजेपी लेकर जाएगी, क्या जनता दोबारा बीजेपी पर विश्वास जताएगी? क्योंकि कांग्रेस के 4.5 साल में काफी काम किया है और अपने जो विकास के मुद्दे हैं वो जनता तक लेकर जाना चाहेगी। अगर बात करें आदिवासियों की, तो छत्तीसगढ़ में 70% जो वोट बैंक है वो अब भी कांग्रेस के पास है और 30% बीजेपी के पास है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस वोट बैंक को किस तरह से बढ़ाती परिवर्तन यात्रा के दौरान। और जब यात्राएं हुई हैं, इतिहास कहता है कि इससे फायदा पार्टी को हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा? क्योंकि लगातार जो केंद्रीय नेता है वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और इस यात्रा से यही इस बार बीजेपी उम्मीद कर रही कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं जो सत्ता की वापसी है वो बीजेपी की हो सकती है। अब ये जो नतीजे हैं वो ही साफ कर पाएंगे, वक्त ही तय कर पाएगा कि बीजेपी की यात्रा आने वाले समय में कितनी सफल साबित हो पाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।